नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी एलिट्स, जिसका आपको है बेसब्री से इंतजार। योग विद्या हमारे भारत के प्राचीन संस्कृति से पूरे विश्व को मिला हुआ वरदान, जो मानव के शारीरिक एवं मानसिक स्तर को आंतरिक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी योग विद्या का योग प्रशिक्षक आज हमारे बीच में है, प्रदीप बिरागर। देखते हैं उसके जीवन के कुछ छवियां। उसके नाम में भले लक्ष्मी और श्रीमंत ऐसे उल्लेख है, लेकिन घर के हालात खस्ता है। लेकिन उसने खुद कमाकर खुद की पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। उसकी योग पर असीम निष्ठा है। वह योग गुरु बनकर इसी में अपना करियर करना चाहता है। कक्षा तीसरी से सूर्य नमस्कार में अव्वल रहने वाले उसने 8वीं में पहली बार पहला पारितोषिक सूर्य नमस्कार में प्राप्त किया था। योग से मिलने वाले व्यायाम, श्वास नियंत्रण, ऊर्जा निर्मित की अहमियत को उसने समझा है। अपने गुरु श्रीकांत शेलार इनसे उसने यह योग विद्या ग्रहण की है। एसएसटी महाविद्यालय ने उसकी इस योग विद्या को बढ़ावा दिया। यही से उसने अपनी टीम के साथ आंतर महाविद्यालयीन योग स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक और व्यक्तिगत स्तर पर ब्रांज पदक हासिल करने का गौरव प्राप्त किया है। एसएसटी महाविद्यालय के वजह से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी योगा कंपटीशन में भी वह शामिल हो सका। ओपन ठाणे योगा कंपटीशन में भी उसने ब्रांज पदक हासिल किया। यही से उसे राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में भी चुना गया, लेकिन किसी कारणवश वह शामिल न हो पाया। वह योग के साथ शतरंज, कैरम और गीत गायन में भी तरबेज है। उसे एसएसटी महाविद्यालय के गूंज समारोह में एसएसटी स्टार आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में से योग शिक्षक का प्रशिक्षण लेना है, पर आर्थिक बाधाएं आड़ आ रही है। फिर भी उसकी कोशिशें जारी है। योग को समाज तक पहुंचाकर समाज का मानसिक स्वास्थ्य मजबूत करने की चाह रखने वाला आज का एसएसटी एलिट्स का चेहरा है योग प्रशिक्षक प्रदीप लक्ष्मी श्रीमंत बिरादर। तो ये सफर था एक योगी का जो योग शास्त्र की राह पर चल दिया है। जी हाँ, हम मिलते हैं प्रदीप से। प्रदीप, आपका एसएसटी एलिट्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर पुरस्वानी सर का और हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर खुशबू मैम का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। तो प्रदीप, मानवीय जीवन में योग शास्त्र का अलग स्थान क्या है आपके मतानुसार? सर, मैं सबसे प्रथम आपको बताना चाहूँगा, महादेव भगवान शिव शंकर जी को जो योगा है उसका सबसे आदि योगी माना जाता है, जनक माना जाता है, जिन्होंने योगा का शिक्षण सर्वप्रथम माता पार्वती को दिया था। अच्छा। और हमारे जो ऋषि पतंजलि है, इसको योगा का फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ज्यादा प्रचार प्रसार किया इसका। यस सर। और सर, मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर हम आज के युग में देखते हैं तो सिर्फ भारत ही नहीं, हमारे बहुत से ऐसे कंट्रीज है जहाँ आजकल योगा का ही यूज किया जाता है फॉर मेंटल इलनेस से लड़ने के लिए। अच्छा, पहले तो हम देखते थे हमारे देश में गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, या बड़े बड़े उद्योजक या सेलिब्रिटी फिल्मी स्टार है, ये योगा किया करते थे। लेकिन हम हाल ही में देखते हैं 25-30 साल से ये सर्वसामान्य लोगों तक आ पहुंचा है, आम आदमी तक आ पहुंचा है। आपका निरीक्षण क्या है इसमें? सर, मैं बताना चाहूँगा कि हम ऐसे तो कह सकते हैं कि ये बड़े बड़े लोग करते थे, पर जो बहुत से विद्यापीठ हुए जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इसका प्रचार कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे गांव है जहाँ योग का अभ्यास किया जाता है, पर ये कभी किसी के नजर में नहीं आता था। पर अगर अभी देखा जाए तो योगा को इतना महत्व मिल चुका है कि हर एक कंट्री में योग का जो महत्व है वो लोगों को समझ आने लग गया है, जिसकी वजह से अभी योगा को एक अच्छी तरीके से एक जो उच्चतम दर्जा है वो मिलने लगा है। तो प्रदीप, योग शास्त्र के आधार पर हम हमारी मानवीय मानसिक और भावनिक व्याधियों को कैसे दूर कर सकते हैं? सर, अगर हम आज के युग में देखते तो जो युवा पीढ़ी है वो मानने से इनकार करती है कि वो मानसिक उन्हें रोग है किसी प्रकार के,
तो जो युवा पीढ़ी आज मानने से इनकार करती है, पर जिसका समय पे इलाज न होने की वजह से इंसान तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा ऐसे कई सारी और बीमारियों का सामना करना कई पड़ेगा उनको। बीमारियों का साथ ही में मतलब जो शारीरिक हम जो अगर दैनंदिन जो वर्किंग रहता है, तो वर्किंग में भी देखा जाता है ट्रैवलिंग करते वक्त जो लोगों को पेन्स होते हैं, तो हाँ। यहाँ अगर हम सूर्य नमस्कार को अपनाते हैं, योगा को अपनाते हैं, तो योग और सूर्य नमस्कार एक ऐसा साधन है जिससे कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक सर्वांगीण विकास होता है, जो उन्हें सिर्फ शारीरिक ही तौर पे ही नहीं, मानसिक तौर पे भी आगे उन्हें एक वेल मेंटेन रहने के लिए प्रेरित करता है। और मैं बताना चाहूंगा सर कि हमारे मोस्ट ऑफ द जो डिसीज रहते हैं, जो रोग रहते हैं, वो हमारे मन पे कंट्रोल ना होने की वजह, लाइक जो हमारा मन रहता है वो चंचल रहता है, जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं होता। और बहुत से रोग इस वजह से भी होते हैं कि हम मतलब हमारा मन पे इतना कंट्रोल नहीं होता कि हम नहीं मानते कि हम खुद को वहां कमजोर करते हैं। तो शारीरिक तरीके से तो हम योग हमें मदद करता ही है, पर जो मानसिक तरीके से करता है इस तो वजह उसके से लिए ध्यान हमारे। साधना वगैरह करना जरूरी है, यस सर, ध्यान साधना, तो हमारे मन अनुलोम को हम विलोम, कंट्रोल कर सके। यस सर, प्राणायाम, यहाँ इन जैसे योगा का भरपूर महत्व होता है। अच्छा, तो हम आमतौर पर देखते हैं कि टीवी स्क्रीन पर जो योग प्रशिक्षक होते हैं, योग गुरु होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, पतले होते हैं, वेल मेंटेन रहते हैं। तो क्या इसके लिए फ्लेक्सिबल होना जरूरी है? अगर हम मोटापा हो या कोई हो तो क्या नहीं वो नहीं कर पाएंगे? नहीं सर, ऐसा का कोई जरूरी नहीं होता सर कि जो योग कर रहा है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए तो ही वो योगा कर सकता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जो योग हम योग जब भी स्टार्ट किया जाता है, तो मतलब जो फ्लेक्सिबल रहते हैं उनके लिए भी वो वैसे ही रहता है, पर जब भी वो करना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मतलब योगा आपको उसी के लिए मतलब जो सूर्य नमस्कार हुआ, योग हुआ, इससे जो मतलब एक बार हम शुरू करते हैं तो वो हमारा शारीरिक तरीके से हमें उतना मेंटेन कर उस तरीके से लेके जाता है कि हम खुद फ्लेक्सिबल होना स्टार्ट तो होते अंदर से हैं, बिल्टअप करता है। अंदर से भी बिल्ड करता है। और साथ ही में मतलब अगर आप स्टार्ट में जो फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो सूर्य नमस्कार के तौर पे भी सूर्य नमस्कार के वजह से आती है। क्योंकि मैं मेरा खुद का अगर एग्जांपल बताऊं, तो जब भी मैं स्कूल में था तो मैं मुझे सूर्य नमस्कार की बहुत चाह थी। तो सूर्य नमस्कार की वजह से मुझे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी हासिल हुई। तो इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मतलब ये हमें जरूरी नहीं होता कि ये पहले से ही होना चाहिए। हम योग सूर्य नमस्कार करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है। प्रदीप, आपने युवाओं को तो कुछ संदेश दिए हैं, सुझाए उपाय, लेकिन टीनेजर्स बच्चियां जो होती है या महिलाएं होती है, उनके प्रॉब्लम्स कुछ अलग होते हैं। तो उनके लिए योग साधना कितनी महत्वपूर्ण होती है? सर मैं कहना चाहूंगा, जो महिलाएं रहती है, टीनेजर्स बच्चियां रहती है, टीनेजर्स बच्चियों के बारे में अगर करना चाहो, तो बढ़ते उम्र के साथ शरीर में कुछ बदलाव बदलाव आते होते हैं। रहते हैं। तो इस वक्त और सर जो महिलाएं रहती है उनके कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं उस वक्त, कई टाइम मतलब जो योगा के आसन रहते हैं तो उन्हें वो नहीं कर पाते। पर जब भी उससे उभरना होता है तो उस वक्त कमजोरी, अशक्तपना ऐसे कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो इस वक्त ये जब भी उनमें चेंजेस आते रहते हैं या फिर महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उस वक्त अगर वो योग के कुछ आसन ना कर सके, तो भी वहाँ अगर वो प्राणायाम हुआ, ध्यान हुआ, तो यहाँ ऐसे भी योग है जो मतलब प्राणायाम या साधना, योग ध्यान, ये इस वजह से उनका जो मानसिक है, मानसिक तनाव उन्हें आता है, तो मानसिक तनाव से वो दूर ही रहते हैं। इस 18 महीने के कोरोना काल में लोगों ने योग साधना को बहुत अपनाया है। इसके बारे में आपका निरीक्षण क्या रहा? सर मैं बताना चाहूंगा, योग एक ऐसे साधना है जिसके लिए आपका समय ज्यादा समय ज्यादा समय नहीं लगता, आपकी जगह ज्यादा नहीं लगती। और साथ ही में जैसे कि हम जिम में देखते हैं तो जो हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, या फिर हम देखते इक्विपमेंट्स लगते हैं कुछ, इक्विपमेंट्स लगते या हैं। तो योगा के लिए आपको ज्यादा ये इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। एक व्यक्ति सो सके इतनी अगर जगह मिलती है, तो भी वो एक मतलब कंफर्टेबली योगा को वो इंसान कर सकते, लोग कर सकते हैं। और जो कोरोना का समय था उस वक्त हम मिलना जुलना नहीं था,
तो उस वक्त बहुत से लोगों ने उनके घर पे ही योग क्योंकि साधना को कोरोना की अपनाया। बीमारी हमारे सांसों से ही संलग्न यस थी। सर। और सर कैसे था, हम योगा को अगर देखते हैं, हम कहीं जा नहीं पा रहे थे, पर अगर इसीलिए लोगों ने योगा को अपनाया, घर पे ही योग साधना किए, योगासन किए, जलनीति या ध्यान हुआ, जिसकी वजह से लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और जो कोरोना को वो सही तरीके से मात दे पाए। योग का प्रचार करने के लिए योगा फॉर वेलनेस की मुहिम हमारे देश में जोर शोर से चली, आपने देखा होगा। यस। तो इस माध्यम से कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से या स्कूलों के माध्यम से कई टेक्निक्स, योग गुरु, योग प्रशिक्षक थे, उन्होंने समाज को दिखाई है। आप हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर कुछ प्रात्यक्षिक दिखा सकते हैं? सर जगह के अभाव की वजह से मैं कुछ जो पॉसिबल हो सकता है मैं हाँ, वो जरूर दिखाने जरूर की कोशिश करूंगा जरूर। सर। तो हम देखते हैं सर, हर दिन जो हम ट्रैवलिंग करते हैं, या फिर जो बैठे बैठे भी या अभी मोस्ट ऑफ द जो लोग थे उनका वर्क फ्रॉम होम चालू था, तो उनको बैठे बैठे जो गर्दन की प्रॉब्लम हुई या पीठ में जो दर्द होता था, हाँ पीठ हाँ। दर्द होता था, तो उस वक्त अगर हम नेक के रिगार्डिंग अगर कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, वो आप ट्राई कर सकते हो। ये हाफ रोटेशन है, और अगर ये आप ये हाफ रोटेशन के साथ ही अगर आप पहले हाफ रोटेशन कर लीजिएगा, फिर बाद में आप नेक रोटेशन, फुल रोटेशन कर सकते हो। ये सर अभी जो मैंने आपको दिखाया नेक रोटेशन। और हम देखते हैं बच्चे जब भी लिखते हैं, लिखते वक्त या फिर ट्रैवलिंग का जो बाइक चलाते हैं, तो उस वक्त उनके कलाई में दर्द होता है, तो उस वक्त आप नॉर्मली अगर कलाई का जो रोटेशन है वो करते हो, तो भी आपको उससे अच्छा राहत महसूस होता मिलती है, है, राहत राहत मिलती है। मिलती है, अच्छा महसूस होता है। आप इस तरीके से इसे कर सकते हो। बहुत बढ़िया। प्रदीप, आप एसएसटी स्टार आइकॉन अवार्ड के विजेता रह चुके हो, यस सर। उसके बारे में क्या कहोगे? सर अगर मैं हमें जो मुझे जो अवार्ड मिला था, स्टार एसएसटी स्टार आइकॉन अवार्ड, तो इसके सबसे मेन वजह थी हमारा जो ये कॉलेज का कंपटीशन हुआ था, एसएसटी जो मुंबई यूनिवर्सिटी का इंटर कॉलेजिएट योगा कंपटीशन, तो उसमें मुझे थर्ड प्राइज मिला था, ब्रॉन्ज मेडल। और साथ ही में हमारी जो टीम थी, तो टीम इवेंट था, तो टीम इवेंट में हमें हमारे कॉलेज को, एसएसटी कॉलेज को गोल्ड मेडल मिला था। तो इस वजह से यही जो रीजन था कि मुझे एसएसटी स्टार आइकॉन अवार्ड मिल पाया। तो सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल एसएसटी कॉलेज का जो सपोर्ट था वो था ही, और जो हमारे जो स्पोर्ट्स के सबसे प्रमुख सर हमारे राहुल सर है, उनका मुझे बहुत 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 उन्होंने सपोर्ट किया है। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहूंगा, हम मेरे जो योग गुरु है श्री श्रीकांत सेला सर, तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब उन्होंने जो गाइडेंस किया है, उनका जो सपोर्ट था, उनका जो टीचिंग था, मतलब जो मुझे योगा में आने से पहले सूर्य नमस्कार के बारे में नॉलेज था, पर जो मुझे योग का नॉलेज मिला है, योग का जो योग आसना हुए, जो जल नीति हुई, इसमें मुझे जो एक्सपर्ट बनाने का जो काम था वो श्री श्रीकांत सर का। तो प्रदीप, आज एसएसटी इलिट्स के इस मंच से आप समाज को क्या आह्वान करना चाहते हो? सर मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, आज की ये जो हमारी दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें अगर हम योग को अपनाते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता ही है, और ये हमें अध्यात्म से जोड़ने का भी काम करता है। तो अगर आप इसको अपनाते हैं तो आपका सर्वांगीण विकास हो सकता है। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ सरकार से विनती करना चाहूंगा कि जितने जल्दी हो सके हम हमारे जो बच्चे हैं उनके स्कूल लाइफ में ही उन्हें योगा का एक सब्जेक्ट स्टार्ट करवा दे, या फिर जो स्कूल स्टार्ट होता है उससे पहले अगर हम योग को उनके लिए कंपलसरी करते हैं, तो इसका उन्हें बचपन से ही बहुत लाभ होगा। प्रदीप की यह मांग है कि शिक्षण व्यवस्था में योग को उतना महत्व दिया जाए और बचपन से ही बच्चों को योग के प्रति लगाव उनका बढ़ाया जाए, तो उनका शारीरिक मानसिक विकास होने में मदद होगी। यस और कई बीमारियां ऐसे होते हैं कि बीमारी होने के बाद हम उन पर इलाज करते हैं, उन पर खर्चा करते हैं, यस लेकिन अगर उन्हें रोकना है
तो योग को हम अपनाएं Yes. और अपना आने वाला जो कष्ट है, हमारा खर्चा है, वो बचाने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे विचार रखे हैं। प्रदीप, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एसएसटी एलिट्स में ऐसे ही एक प्रतिभाशाली चेहरे को लेकर, उसकी यशोगाथा को लेकर। तब तक आप देखते रहिए एसएसटी एलिट्स।